गंगा के समान स्नान किए और वही मेरे चूड़ा बांधे। काबर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के केस बिखरे रहे। जब तक ले माता के अपमान हुए तब तक ले चूड़ा नहीं बांधे। वही समय माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ऐसे काल के रूप लिए मानो सब लोग खप्पर में काट के भर दिए। भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माँ, हाथ जोड़ बीने करके यद ना कैसे ये माता ना बोलेगा। भगवान द्वारिकानाथ के शांत हो जाए। के समान दिखे। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसे दिखे मानो सब लोग काट के खप्पर में भरती है। भगवान के थे इसना मत बड़ा गड़बड़ है, कुछ नहीं बाचे, सबला रपोट के रख दी। वही समय में माता आदि शक्ति जगदम्बा माता द्रौपदी कुरुक्षेत्र के मैदान में दौड़े। लफ लाफ जी भी आला माए जय काली, हाँ लफ लाफ जी भी आला माए।
प्रभु जी मला तारले नरा समय भैया माता द्रौपदी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कैस बिखरे हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में वही समय भैया भगवान द्वारिकानाथ मना पथा के भेजा था वैरागी
के जैसे ही रूप देखे भगवान द्वारकानाथ चंडी के समान बिखरे हुए कैसे ये रूप देखे भगवान द्वारकानाथ जा करके चरण में गिर गए। जाई चरण तब गाओ यारे भाई जाई चरण तब गिर द्रौपदी लमना पथा के शिविर की ओर भेजी भैया। और यति माते कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई दानवीर कर्ण और अर्जुन के माते लड़ाई। दोनों के निशाना ऐसे लगे कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण बाण दोनों अर्जुन अंधकार बाण प्रकाश बाण नाग बाण मोर बाण गरुड़ बाण सर्प बाण नाना प्रकार के बाण ऐसे छोड़े बाण। भगवान द्वारकानाथ रथ में बैठे कर्ण अर्जुन के लड़ाई देखते रहे भैया। वही समय दोनों के निशाना रे समान लगे ऐसे लड़े लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में। दोनों के निशाना रे समान लगे दोनों के माथे का लड़ाई का भाई बोला ना लड़ेगा। दोनों के बाण बाण के वर्षा चले अर्जुन और कर्ण के बीच में जब चले भगवान द्वारकानाथ कहने लगे अर्जुन लगाम निशाना। लगा दोनों का निशाना। वही समय दानवीर कर्ण के बाण सिरा गए भैया। दानवीर कर्ण सोचे मामा शल्य अब काबल न छोड़ोगे तो तुरंत में खुसरे रहा है कर्ण के चुनचुक बाण। चुनचुक बाण छोड़ कहे कर्ण मोला छोड़ दे भैया। ये बात जैसे ही सुने कर्ण कहे मामा शल्य पाछू डर काय गोठिया थेगा कहीं नहीं गोठिया बात हो अभी चलाबो में बैठे तब का बेले कहा है हाँ बोला कहा था जो कहा कैसे महू हर बड़ा जाता ऐसे आने चेक रहा दानवीर कर्ण कहने लगे मामा शल्य मोर पास सब बांध तरकसनी सब खत्म हो गए। तो कर्ण के त्रुंड में बांध खुसरे रहा चुनचुक बांध। चुनचुक कहे मोला छोड़ दे कर्ण नहीं तो क्या करे। सामने में हरि अर्जुन रथ समेत निकाल के देखे तो चुनचुक बांध बोले मोला छोड़ दे कर्ण मैं बिल्कुल जहाँ प्रभु और हरि अर्जुन अपन उदर में समा करके आ जाऊं। कर्ण कहे लबारी तो नहीं मारा थे नहीं महाराज बिल्कुल मैं जहाँ हरि अर्जुन अपन उदर में समा के आ जाऊं। ऐसे ठीक है लगाए त्रुंड से बाण निकाले और कर्ण लगाए जब निशाना वो तो गरगर गरगर भगन लगे चले गरगर गरगर पवन के समान। हरि अर्जुन देखे
और एक फड़ आकाश में लिया विराट रूप, सर्प के रूप लिए करके हरि अर्जुन की ओर दौड़े। भगवान कथे आवत तिन काए, अर्जुन कथे भगवान मोरो दिमाग काम नहीं करत है, वो काए प्रभु। भगवान कथे मैं का जानू ते देखा थे तिन काए। तब के देरी अर्जुन कहने लगे प्रभु वो काए तेला बता दे। भगवान कहते तो दिमाग खराब है वही तो धूमी नागिन के बेटा चिंचू के एक समय जब खांडो बंधन करे अर्जुन भूल गया धूमी नागिन के बेटा यही हरे जो धूमी नागिन की जल के खत्म हुई बुखरे बेटा है तो काय करे बराबर तो आरती उतारे बराबर थे लीले बराबर थे। अर्जुन कहे प्रभु करन तो करन का है भगवान है का करे भक्त के पुकार ले भगवान सुनबे करी। मोरो दिमाग काम नहीं करत है अर्जुन कैसे करो। विशाल रूप लिए सर्प के रूप लिए दौड़े चुनचुक नाग कुरुक्षेत्र के मैदान में। हरि अर्जुन के पोटा कांपे लगे प्रभु मोर दिमाग काम नहीं करत ही बतान का कर दे ऐसे का। तो ये बात लो सुनिए भगवान द्वारकानाथ कहे अर्जुन बहु समझ में नहीं आवा थे नहीं प्रभु कुछ उपाय निकाल प्रभु तही छे। वही समय हे प्रभु हे गिरधारी अर्जुन कहने लगे हे प्रभु ये विपत के समय में पार लगा प्रभु। अर्जुन कहे लगे विपत्ति हरो हरि मोर बंधे ना छोड़ो बंधे छोड़ छोड़ के हर जी कोनो नहीं है वो तू हर छोड़ के हर जी कोनो नहीं है वो। प्रभु हे गिरधारी आज विपत के समय में पार लगा प्रभु। वही समय भगवान द्वारकानाथ भक्त के पुकार सुन करके बाग डोरला छोड़ दिए। बोले हरि अर्जुन के रथ में लाल रंग के पताका लहरावत है और वो लाल रंग के पताका में भैया हनुमंत लाल विराजमान है। हनुमंत लाल विराज
बोकर बोकर देखा था तो ललक से निमंत्रण दे लगे तब आ बोल लो है लगा जब अतका बात ला सुने हनुमंत कहे प्रभु जैसे ही भगवान द्वारकानाथ के बात ला सुने ऐसे मारे छल्लन हरि अर्जुन के वो तो पाताल लोक के बर चला न लागे भाई गिर गए हरि अर्जुन के रथ पाताल लोक की ओर कुरुक्षेत्र के मैदान में घूम गए मन में विचार करे हरि अर्जुन मरुधर में समा गए जा करके करण के पास में चले गए चुनचुक बाण भगवान मोहन मुरारी कहते चुनचुक सब देवता मन देखन लागे राम और भाई मोर जौने समय तेरे नाम और भाई मोर मारे लड़ाई भगवान कहे हनुमंत महाराज बस 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 यही तक ले रख दे जैसे ही भगवान के आर्डर पर मोरा छल्लांग हरि अर्जुन के रथ पाताल लोक की ओर चले गए कलयुग के टमाटर के थे वो सतयुग के पताल के थे ऐसे ऐसे का वही समय हनुमंत महाराज के थे प्रभु तो आज्ञा के पालन करी प्रभु तब के दरे वही समय जब चुनचुक बाण वापस आत रहे तो मामा शल्य उतके बेर करन ला कहे कहत रहे करन काय चुनचुक है हवा कौवा या वहां से खो सकेगा कहाँ है नानचुक चुनचुक और कहाँ वो हरि अर्जुन ला लील के आ सकेगा करण ते विश्वास कर सकत है करण बोकर बोकर देखे वही समय जब चुनचुक बाण कबर एक ठन समुद्र के किनारे में लीम के पेड़ रहे अब वही लीम के पेड़ में कौवा मन बसेरा करे अब ओती बल्ले हंस है चुड़िया तो आके वो लीम के पेड़ में बैठ गए कौवा मन देखते काय सादा दिखते भाई अब ऊपर में चढ़ के देखे तो हंस कैसे जी ते कहाँ के रहवैया भैया है अब काय खाथस पीथस अब काय तोर नाम है भैया कौवा पूछेगा हंस ला हंस कथे भैया मैं समुद्र की वो पार रही था अच्छा काय खाता मैं मूंगा मोती चरथा भैया अच्छा काय ना भेजे मोला हंस कथे भैया कौवा कहे का करबे हंस भैया हम मन तोरे सही रहे उज्जर फिर का करबे हमार छत्तीसगढ़ में साल के 2 काल पड़थे कोरोना बीमारी में तो कनकी कोढ़ल खा करी आगे है हंस कौवा एक हो सकते अतका बात ला मामा शल्य राजा करण ला बतात रहा और कही वही समय में चुनचुक बाण पहुंच गए चुनचुक दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे महाराज मैं हरि अर्जुन ला अपन उधर में समा करके आगे भैया वही समय मामा शल्य कहे करण कहाँ हरि अर्जुन कहाँ है नानचुक चुनचुक का समझे बात कैसे करा थे वही समय मामा शल्य करण ला बोलते रहा है पताल
पाताल लोक से जब हरि अर्जुन निकलत रहा है तब के दरी मामा से ओ देखे करन है ये चुनचुक लबारी बारा थे आज वही दे काए देखाते हम भाई मामा से लेके करन देखे चुनचुक के लबारी ला मोरे मामा ये सैल्या बोलेगा मोर भाई समय जमाना मोर भाई समय चुनचुक के काम ला ओ देख हरि अर्जुन निकलत बताल लोग ले करण कहे सही चला कहे मामा अरे चुनचुक आज तो मोला आशा दे करके गए फिर मोला निराशा कर दिए अरे करण आज मैं वीर हूँ छत्री हूँ अतका बात ला सुने चुनचुक दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे हे करण बोला एक बार और मौका दे दे करण ये बात जैसे ही करण सुने अरे चुनचुक मैं छत्री हूँ छत्री के काम है कहीं एक बार और जमीन में थूक ला बोलो चाट लो रे का समझे जो नरक के बासा कर दे बेचारा चुनचुक बारंबार विनती करे करण कि हे प्रभु एक बार मौका दे दे चुनचुक रहा भैया ये अपन कसमू करे चले जावत हवेरा की वही समय में हरि अर्जुन जैसे सामने में आए और दानवीर करण दोनों के लड़ाई बाण के वर्षा चले कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसे बाण चले मानो भगवान सूर्य छिप गए कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ नहीं दिखे दिया सब आंधी तूफान के बतौर बाण वर्षा चले दोनों के निशाना चले बाण के वर्षा समय में दानवीर करण कहा था भाई मामा मुर्रथला इसे चलावे जमीन से अधर चले जमीन में मत चले मामा मुर्रथ के पहिया जमीन में जरा से मत पड़ पाए काबर करण ला पता है जैसे ही आज मोर मौत आ गई मामा से लेला बारंबार कहे मामा मुर्रथ ला ऐसे चला कि जमीन से अधर चले मुर्रथ मामा शल्य ये बात सुन करके जैसे ही जमीन में रथ चले और करण के रथ जा करके जमीन में धंस गए
करण के जी घबरा गए। बोल वृंदावन में हल्ला हो। जैसे ही करण के चौक जमीन में धंसे, वही समय हो दानवीर करण का अर्जुन रुक जा। वो रथ के चाक जमीन में घुस के करण कहने लगा मामा उतर जमीन में और चाक निकाल जा करके। वही समय करण करण के बात सुन करके मामा शल्य कहे करे करण मैं केवल रथ बस खेदिया, रथ खेदे के अलावा दूसरा काम नहीं करा। बोले ये बात तो ना समझ में नहीं आई, क्या करे भैया। जा करके जमीन से रथ के चाक उठाए तो कहेगे भैया सबासी चौहान में साफ साफ लिखे गए हैं वो दिन रथ ला दानवीर करण उठाए ना तो जमीन आधार उठे, रथ की चाक नहीं उठे। भगवान द्वारिकानाथ के माया दानवीर करण जमीन में जा करके भैया जैसे रथ उठाए जमीन आधार उठे। वही समय भगवान द्वारिकानाथ का है अर्जुन का बोकर देखा था लगा निशाना, करण अभी जमीन में है। ये बात जैसे ही सुने अर्जुन कहे कन्हैया ते जैसने लबरा है तैसने मोला लबरा बना। वही समय कहे अर्जुन आज कहीं करण ला नहीं चला बेबान तो याद रख बे अर्जुन करण से कभी नहीं जीत पाच। लगा निशाना, निकाल पंचमुखी बाण और लगा निशाना। वही समय में भगवान के बात सुन करके अर्जुन निकाले त्रुंड से बाण पंचमुखे लगाए निशाना और मारे करण ला। करण तिरछा कटके जमीन में गिर गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में भैया डेरी पैर और बाया भुजा तिरछा कटे, वहां प्रणाम तो नहीं हुए भैया, दानवीर करण जमीन में पड़े हैं। वही समय संध्या काल के होतले पांडव मन विजय शंख बजा करके वो दिन भैया कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव मन रोवत घर जावत हवे राजी और पांडव मन हंसत कूदत घर जाते विजय शंख बजा करके। कुरुक्षेत्र के मैदान में दानवीर करण पड़े का पर भैया ये कर शरीर के कहीं ठिकाना नहीं है। कहा जाना ये ठगी कही के
कटे पड़े हवे। अर्जुन ला वो दिन घर जाके अहंकार हो गए भैया कि भगवान द्वारकानाथ आज मैं करण ला मार किया। भगवान कहे अर्जुन तोर दिमाग खराब है का? करण मरे नहीं अभी। वही समय कहे आज मैं करण से विजय पाए हम। अर्जुन के अहंकार तोड़े खातिर पर भगवान कहे अर्जुन करण मोर भक्त आज मैं तोर खातिर अर्जुन अपन भक्त ला कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल करके आए हूँ। ते बात कैसे करत हो अर्जुन? अर्जुन कहे कन्हैया चल ठीक है आज मैं तोर भक्त हूँ या करण तोर भक्त है। आज दिख जही प्रभु हरे अर्जुन दोनों भैया ब्राह्मण के रूप बना करके कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के पहुंचे। जहाँ भैया तब जा करके हरि अर्जुन दोनों ब्राह्मण के रूप बना करके कुरुक्षेत्र के मैदान में दौड़े। दोनों जहां दानवीर करण तिरछा कटे पड़े हैं युद्ध के मैदान में। वही समय भगवान जा करके कहने लगे अजी करण हमन तो मेरे दान मांगे खातिर बराए हनगा, हमारा दान मिल जाती तो बहुत अच्छा रहती। ये बात सुन करके दानवीर करण हृदय से व्याकुल होकर के कहने लगे प्रभु आज मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में तिरछे कटे पड़े हैं प्रभु, आज मैं तुम्हारा दान नहीं दे सका प्रभु। जाओ मोर पत्नी अंगार मोती घर में है, चाहो जितना दान ले जाओ। भगवान कहे कौन जनी तय तो देवैया नहीं देवत है, पता नहीं घर में जाबो तो दान दी का नहीं दी। ठीक है भाई हम वापस जाते हैं। भगवान हरि अर्जुन करण के पास से फिर वापस पहुंचे। करण ला बहुत अफसोस हुई कि आज तक ले मोर घर से कोई ऐसे भिक्षुक खाली हाथ नहीं गए। आज मोर कर्म ला देख ले अपन अपन कर्म के सब भागी भैया सबला अपन अपन कर्म के भागी। आज करण भैया अपन कर्म में रोवत हवे रागी देख मोर कर्म ला तभे तो कैथे का अपना कर्म के भागी जिना रतना अपना कर्म के भागी। अपना कर्म के भागी जिना
बोल रे वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही समय में भैया भगवान द्वारिकानाथ हरि अर्जुन पहुंचे। दानवीर करण लगते है करण तोला एड़बड़ दानी है कई सुने हवन करन तुर में दान मांगे बड़ा है दान मांगे खातिर बर तुर मेरा है। करण कहे भैया मैं यहाँ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में मरे मैदान दे के लायक नहीं हूँ। जाओ घर में मोर पत्नी अंगार मोती हवाई जते दान मांगे हो अंगार मोती दी तुम दान। ये समय में भगवान हरि अर्जुन कहने लगे करण आज हम दान नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ऐसे बोल करके भैया हरि अर्जुन रहा तुम सामने की ओर चले लगे। करण कहे देख मुराज करमला आज मैं दान नहीं दे सकत हूँ अतेक पानन हो गए हैं प्रभु। वही समय करण कहे यतिया भैया तो जब भगवान द्वारिकानाथ और अर्जुन आए तब के दरी करण कहे भैया वो सामने में छोटे से पत्थर पड़े हैं मोला उठा करके मोला दे दो। ये बात ला जैसे भगवान सुने तो कहे अरे करण यही नौकरी ला करे बर रहती तो काय हमन तो मेरे दान मांगे बर आते रे। करण रहे घिसलत जा करके भैया वो छोटे से पत्थर ला उठा के ले और करण के 3200 दांत में मड़ी जड़े हवे 3200 दांत के मड़ी ला भैया ठोकर मार मार के तोड़ दीचरा गया और ठोकर मार के तोड़ के दानवीर करण रहे तेन प्रभु ला दे ले महाराज मड़ी के दांत ला देवत वही समय भगवान कहा अरे करण मैं का तो ला झूठा दान ले भैया बराबर लिखत हो तो का करे करण कुश के बाण बना करके जैसे ही जमीन में चला तो काबर एके पैर रही से और एके हाथ रही से। अब सोचो वो हाथ और पैर में जब बाण बना करके जब चले थे ना गंगा मैया प्रकट हो गए और गंगा मैया जब प्रकट हुए ना तो 3200 दांत ला भैया दानवीर करण गंगा मैया में धोवत हवे लगे और धो करके कहने लगे प्रभु ले प्रभु दान। वही समय भगवान बांके बिहारी विराट रूप दिखा दिए करण ला बोले करण आज मैं तोला अजर कर दूं अमर कर दूं। वही समय दानवीर करण कहे प्रभु हाजी जन्म जन्म मुनि यतन कराए आउ अंते राम मुख आवत नाही जन्म जन्म तक ले युगो युगो तक से तपस्या करे प्रभु मरे के बेरा राम के नाम नहीं आवे प्रभु मैं तो भाग्यशाली हूँ प्रभु। तो ऐसा जगह में मोर लाश ला जलावे प्रभु काबर भगवान में कुंवारी महतारी के गर्भ से जन्म लिए हो प्रभु। ये बात जैसे ही सुने भगवान द्वारिकानाथ ठीक है करण। तो वही समय में कुंवारी महतारी रहा कुंवारी जमीन रहा वही जगह में मोर लाश ला जलावे भगवान। ऐसे भगवान ला बांध दिच करन और अपन प्राण ला त्याग दिच भैया। वही समय में अर्जुन ला अहंकार हो गए प्रभु करण लमे मारे। भगवान द्वारिकानाथ कहे अर्जुन करण लगते हैं नहीं मारे भैया करण ला 5 व्यक्ति मिल करके मारे 5 व्यक्ति। अर्जुन कहे कौन कौन है दादा। भगवान कहे अर्जुन बताऊं तो ला पहला में मिथिला नाम के गैया जब करण ला श्राप दे रही से खुरहा बाण जब लगाए रही ना तो करण ला श्राप दे रही मिथिला नाम के गैया। दूसर में माता कुंती और तीसर में पंचमुखी बाण बनाए परशुराम।
और चौथा में माता कुंती और पांचवा में ते खुद बांध चलाए है। 5 व्यक्ति मिल करके मारे हैं, तय अकेला नहीं मारे है भैया। ये बात सुन करके वही समय में अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, हे गिरधारी, हे बनवारी, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, जया होवे केशव तोरा, जया होवे भाई। हे कन्हैया, हे गिरधारी, हे बनवारी। अर्जुन कहने लगे, प्रभु, जया होवे केशव तोरा, जया होवे मोहा। अर्जुन हाँ कैसे ये बोला न लागे भाई, बोला न लगेगा, मोहन मुरारी मोरा बोलेगा भाई। जाओ कन्हैया के भगवान हरि अर्जुन दोनों ये ते दशाला देख करके भैया भगवान द्वारिका नाथ भैया करण के शौलधर के तीनों लोग 14 भुवन घूमे। कोई जगह कुंवारी जमीन, कोई जगह कुंवारी महतारी नहीं मिले भैया। वही समय में दानवीर करण के चितल भगवान द्वारिका नाथ वो तो ये अपन हाथे में जलावन लागे भाई। दानवीर करण के लाश भगवान अपन हाथ में चिता रचे, वो तो ये अपन हाथे में जलावन लागे भाई। आकाश मार्ग से सब देवता फूल की वर्षा करने लगे। मोर मोहन मुरारी देखेगा मोर भाई, मोर जौने समय कर मेरा नाम मोर भाई, मोरे वही समय कर बोलेगा मोर भाई। कई मेरे भैया भगवान द्वारिकानाथ अपन हाथ में करण के चिता जला करके भगवान द्वारिकानाथ भैया अपन हाथ में चीता रच के करण के लाश जला दिए। आज करण के युगों युगों तक से भगवान बांके बिहारी के चरण में जगह पागे भैया। नाम है ये खर सिद्धि करण के नाम कहत लगे भैया। और यही मेरे ले भैया ये करण पर्व के कथा समापन हुए जावा थेगा। काबर भैया कथा तो अथाह है, सागर है, समुद्र ला स्याही बनाबो और धरती ला कागज बना करके लिखबो तब भूले नहीं सिराए। भगवान के कथा तो अथाह है, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा पार नहीं पाई तो हमारा संतुक्ष प्राणी काय पार पाएगा नहीं। तो यही मेरे लिए ये करण पर्व की कथा समापन हो जाती है। ठीक वही प्रकार अपन नाम रोशन कर लीज करण तभी तो कैथे का गंगा लाला ने भागीरथी, गंगा लाला ने भागीरथी। गंगा लाला ने भागीरथी, गंगा लाला ने भागीरथी।
जननी जगदम्बा की जय।